नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आपका। आज हम पढ़ेंगे उत्तरकांड से तृतीय सर्ग। आज के सर्ग में है विश्रवा से वैश्रवण कुबेर की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्रवा मुनिपुङ्गवः अचिरेणैव कालेन पितेव तपसि स्थितः सत्यवान् शीलवान् दान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः सर्वभोगेष्वसंसक्तो नित्यं धर्मपरायणः ज्ञात्वा तस्य तु तद्वृत्तं भरद्वाजो महामुनिः ददौ विश्रवसे भार्यां स्वसुतां देववर्णिनीं प्रतिगृह्य तु धर्मेण भरद्वाजसुतां तदा प्रजान्वेषिकया बुद्धया श्रेयो ह्यस्य विचिन्तयन् मुदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुङ्गवः स तस्यां वीर्यसम्पन्नमपत्यं परमाद्भुतं जनयामास धर्मज्ञः सर्वैर्ब्रह्मगुणैर्वृतं तस्मिन् जाते तु संहृष्टः स बभूव पितामहः। तो अगस्त्य मुनि आगे बढ़ाते हैं पुलस्त्य की कथा को। कहते हैं कि पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनसे विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भारद्वाज की कन्या का पाणी ग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धिं धनाध्यक्षो भविष्यति नाम चास्याकरोत् प्रीतः सार्धं देवर्षिभिस्तदा यस्माद् विश्रवसो अपत्यं सादृश्याद् विश्रवाइव तस्माद् वैश्रवणो नाम भविष्यत्येष विश्रुतः सा तु वैश्रवणस्तत्र तपोवनगतस्तदा अवर्धताहुतिहुतो महातेजा यथा नलः तस्याश्रमपदस्थस्य बुद्धिर्जज्ञे महात्मनः चरिष्ये परमं धर्मं धर्मो हि परमा गतिः यतु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने यन्त्रितो नियमैरुग्रैश्चकार सुमहत्तपः। तो पुलस्त्य मुनि विश्रवा के पुत्र विश्रवण को देखकर, उसके गुणों को देखकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वे बोले, विश्रवा का यह पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। कुमार वैश्रवण वहाँ तपोवन में रहकर उस समय आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए।
आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। यह सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय के पश्चात महान वन के भीतर सहस्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंध कर बड़ी भारी तपस्या की। पूर्णे वर्ष सहस्रांते तम तम विधिमकल्पयत् जलाशि मारुताहारो निराहारस्तथैव च एवं वर्ष सहस्राणि जग्मुस्तान्येकवर्षवत् अथ प्रीतो महातेजाः सेन्द्रैः सुरगणैः सह गत्वा तस्याश्रमपदं बहोदं वाक्यमब्रवीत् परितुष्टोऽस्मि ते वत्स कर्मणानेन सुव्रत वरं वृणीष्व भद्रं ते वरार्हस्त्वं महामते अथाब्रवीद् वैश्रवणः पितामहमुपस्थितं भगवन् लोकपालत्वमिच्छेयं लोकरक्षणम् अथाब्रवीद् वैश्रवणं परितुष्टेन चेतसा। तो वे एक एक सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई सहस्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से, तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। महामते, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के तुम योग्य हो। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। तो वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, बहुत अच्छा। ब्रह्मासुरगणैः सार्धं बाणमित्येव हृष्टवत् अहं वै लोकपालानां चतुर्थं स्रष्टुमुद्यतः यमेन्द्रवरुणानां च पदं यत्तव चेप्सितं तद्गच्छ बत धर्मज्ञ निधीशत्वमवाप्नुहि शक्राम्बुपयमानां च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि एतच्च पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसन्निभं प्रतिगृह्णीष्व यानार्थं त्रिदशैः समतां व्रज स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामः सर्व एव यथा गतम् कृतकृत्या वयं तात दत्त्वा तव वरद्वयम् इत्युक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशैः सह गतेषु ब्रह्मपूर्वेषु देवेष्वथ नभस्थलं धनेशः पितरं प्राह प्राञ्जलिः प्रयतात्मवान्। तो इसके बाद ब्रह्मा जी फिर बोले, बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद अब तुम्हें भी प्राप्त होगा, जो तुमको अभीष्ट है। तो हे धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे, कुबेर के नाम से जाने जाओगे। यह सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है।
इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये 2 वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। तो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष कुबेर ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है। भगवन लब्धवानस्मि वरमिष्टम पितामहात् निवासनम नामे देवो विदधे स प्रजापतिः तम पश्य भगवन् कंचिन्निवासम साधु मे प्रभो न च पीड़ा भवेत् यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित् एवमुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवामुनि पुंगवः वचनम प्राह धर्मज्ञ श्रूयतामिति सत्तम दक्षिणस्योदधे स्थिरे त्रिकूटो नाम पर्वतः तस्याग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा लंका नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा राक्षसानां निवासार्थं यथेन्द्रस्यामरावती तत्र त्वं वस भद्रं ते लंकायां नात्र संशयः हेम प्राकार परिखा यंत्र शस्त्र समावृता रमणीया पुरी साहि रुक्म वैदूर्य तोरणा राक्षसैः सा परित्यक्ता पुरा विष्णु भयार्दितैः। तो धनाध्यक्ष कुबेर ने अब अपने पिता विश्रवा से हाथ जोड़कर कहा कि मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया है, परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बनाया। अतः भगवान, अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टि से अच्छा हो। प्रभु, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्रवा बोले, हे धर्मज्ञ साधु शिरोमणे, सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है। तो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निस्संदेह उस लंकापुरी में ही जाकर रहो। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी हुई है। उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। वो पुरी बड़ी ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। शून्यारक्षो गणैः सर्वैः रसातलतलं गतैः शून्या सम्प्रति लंका सा प्रभुस्तस्या न विद्यते स त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथा सुखं निर्दोषस्तत्र ते वासो न बाधस्तत्र कस्यचित् एतत् श्रुत्वा स धर्मात्मा धर्मिष्ठं वचनं पितुः निवासयामास तदा लंकां पर्वतमूर्धनि नैरृतानां सहस्रैस्तु हृष्टैः प्रमुदितैः सदा अचिरेणैव कालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात् स तु तत्रावसत् प्रीतो धर्मात्मा नैरृतर्षभः
समुद्र परिखायां स लंकायां विश्रवात्मजः काले काले तु धर्मात्मा पुष्पकेण धनेश्वरः अभ्यागच्छद् विनीतात्मा पितरं मातरं च हि स देवगन्धर्वगणैरभिष्टुतः तथाप्सरो नृत्यविभूषितालयः गभस्तिभिः सूर्य इवावभासयन् पितुः समीपं प्रययौ सवित्तपः। तो पिता विश्रवा ने अपने पुत्र वैश्रवण यानी कुबेर से कहा है कि वो लंकापुरी में जाके रहे। उस पुरी को राक्षसों के लिए बनाया गया था, लेकिन विष्णु के भय से राक्षसों ने उस पुरी का त्याग कर दिया था। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई है। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः बेटा, तुम वहाँ निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाओ। वहाँ रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है। वहाँ किसी की ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में निवास किया। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पुरी सहस्रों हृष्ट-पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्य से सुशोभित होता था। और फिर एक दिन वे धनपति कुबेर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति सब ओर प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के समीप गए। पिता से कुछ पूछना चाहते थे कुबेर, लेकिन क्या और क्या है उसका उत्तर हम इसे पढ़ेंगे अगले सर्ग में। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में तीसरा सर्ग पूरा करते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे तृतीयः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम